प्यार से कहना धन गाजी आया कि इस परमात्मा, इस निराकार, इस अविनाशी के साथ जुड़ना है, क्योंकि ये हमेशा से कायम दायम है और रहेगा। इसके साथ कोई बदलाव होगा नहीं। ये बिल्कुल हूबहू जैसा है वैसा ही है, वैसा ही था, वैसा ही रहेगा। तो ये परमात्मा के साथ अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है। हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए,
पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है, और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वहीं वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वहीं वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वहीं ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी, कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही
पंक्ति बार बार नज़रों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर, उस पल में ही रहें। वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर, वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है। ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है। और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं हैं। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज़्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पात्र को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, एक बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, वो मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है। चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज़ कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज़्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के ना जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं। तो फिर ये अहंकार तो अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा उतना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज़्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इसकी देखभाल करते गए थे, सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक बाहर की सुंदरता से ज़्यादा वो मजबूती इम्पॉर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी तो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है, पर एक
वो जो बात कि कैसे उसका सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए। तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संत मति के अनुसार पर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है। चाहे वो सेवा, सुमिरन और सत्संग, ये 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में भी सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाएं। ये सब ही जो परमात्मा ने एक संत रूप बख्शे हैं, हर एक का होना अगर जीवन में है और फिर भी हमारा सुधार नहीं हो रहा तो कितनी कमी हम में है, जो एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे। तो ये सेवा, सिमरन, सत्संग को सही तरीके से हर कोई करता जाए, सही कारणों से हर कोई करता जाए, हर एक के मन में ये निरंकार और गहराई से बसता जाए। साथ संगत जी, ध्यान निरंकार जी पालन करना है। वहाँ एक वो करते हुए एक आध्यात्मिक पहलू, इस परमात्मा को हर समय के लिए पकड़ के रखना है, इसको एहसास में रखना है, मन में रखना है। तो एक जीवन में जहाँ कितने ही एक रूप हैं, ये रंग हैं, ये माया की जो बात आती है, ये उलझा देने वाली कि सब कुछ सरल है भी तो भी वो कॉम्प्लिकेशंस के कैसे ये कभी कभी चाहे वो दिमाग का अपना ही उपज हो या फिर एक कोई सामाजिक रूप में कुछ चीज़ें जो जिस तरह नहीं होनी चाहिए उसको वो वैसा रूप दे दिया जाता है। तो कैसे हर समय जब विचरण भी इसी समाज में करना है, एक अपनी बुद्धि के साथ ही इस शरीर में ही जीना है, तो भी कैसे ये चीज़ों को हावी नहीं होने देना खुद पे। तो ये भरम भुलेखे, ये भ्रांतियाँ, ये सुपरस्टिशन, ये तो एक जहाँ संसार में है, खुद पे उनका रंग कैसे नहीं आने देना। एक इंसान हमेशा जहाँ ये तो सोचता है कि जीवन को एक अच्छा जीवन जीना है, एक हर समय अच्छाई सुकून महसूस करना है, पर वो कर्म, वो सोच फिर ऐसी है जो बेचैन कर देती है, वो चैन में नहीं रहने देती। एक एक्शंस, एक कर्म ऐसी रास्ते पे चलने लग जाते हैं जो फिर रास्ता एक नीची ही दिशा लेके जाएगा, पतन का ही कारण बनेगा। एक मन में जहाँ इंसानियत के भाव होने चाहिए, वहाँ कब वो हैवानी रूप इंसान का ये हावी होकर एक जीवन को कहीं विपरीत ही दिशा ले जाता है। जबकि इस परमात्मा ने ज्ञान बख्श के ये चेतनता भी दी है कि हर समय एक सेल्फ करेक्शन मोड पे खुद को डाला जा सकता है। हर समय जैसे ही ये डगमगाया भी अगर मन, तो कैसे खुद को वापस स्थिर से जोड़कर स्थिर किया जा सकता है। पर ये इंसान तो हर समय फिर वही बात कि एक चाहत तो है कि जीवन में उजाला आएगा, पर फिर वो उजाले को पता भी है प्राप्त करने का एक भक्तों ने रास्ता दिखाया, पर ये अंधकार में ही एक विचरण करने का एक मजा आने लग गया। एक जब पता भी है, अक्सर हमें कुछ भी जीवन में कर रहे होते हैं और वो बात ऐसे लगती है कि हाँ ये ख्याल आया तो था, पर उस पर कुछ एक्ट नहीं किया, उसको ज़्यादा गहराई तक सोचा नहीं, जैसा चल रहा था सब कुछ चलने दिया। तो बात वही, वो जो हम कॉन्शियस की बात करते हैं, एक चेतनता की बात करते हैं कि अगर
ये कोई बदलाव के लिए एक जीवन में सोच आई भी तो उसको अनदेखा कर दिया, उस पे तवज्जो ही नहीं दिया, एक आई गई बात हो जाती है। तो ऐसे ही इंसान इस संसार में आए तो हैं, एक रूप ये कि ये पता है सब माया है, सब क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा नहीं रुकना। फिर भी हर एक चीज पे मन इस तरह टिका लेता है कि फिर वो ना होने का दुख एक अंदर से मन को खलता है कि ये सब कुछ हासिल होना चाहिए था और वो नहीं हासिल हो पा रहा। तो फिर उसके ही गम में वे रहकर तो एक कहानी भी इसी प्रकार की कि कहाँ एक इंसान उठता है सुबह और जाके जिस जिस व्यक्ति को अपने घर के बाहर देखता है सबको जा जाकर बोलता है कि मैंने तो सब राजपाट छोड़ दिया है, एक मैंने सब चीज़ों को, सुख सुविधाओं को अबैंडन कर दिया है, ये एक मैं इतना बड़ा राजा और फिर कुछ भी अब मैं उस तरह वो नहीं अपने पास एक लग्जरियस लाइफ रख रहा हूँ। और वही व्यक्ति के जो ये सुनने वाले उनकी जहाँ वो हंसी भी निकलती है कि आप तो यहीं रहते हैं, आप तो कोई महल में नहीं रहते, आप तो कहीं के भी राजा नहीं हैं। तो ये त्याग की बात आई कहाँ से, क्योंकि कोई राजपाट तो था ही नहीं, वो त्यागा फिर कैसे। और फिर वो व्यक्ति बोलता है कि ये सब कुछ था सपने में मेरे पास और उठ के अब मुझे एक लगा कि मुझे वो चाहिए नहीं, मैंने छोड़ दिया। तो सोचने वाले जो सोच रहे हैं वही बात हमारे जीवन पे भी लागू है कि ये रोज उठकर हम भी वही सोचते हैं कि एक हमने कुछ छोड़ दिया है, ये जो अंधकार का जीवन है ये हमने छोड़ दिया है और हम एक रोशनीमय जीवन में, एक उजाले में अब मुख रख रहे हैं। पर वही बात कि कैसे भरम भुलेखे कि ये सपना जहाँ भरम था सच्चाई थी भी नहीं, कोई राजपाट था ही नहीं, तो उसका त्याग करना भी कोई त्याग हुआ। ये तो फिर बात वही कि कुछ अगर है नहीं तो उसको मान लिया कि हमने वो चीज़ ही छोड़ दी। तो बात वही कि होते हुए अगर एक अभिमान जैसी चीज जो मन में इतने सूक्ष्म रूप में भी आ जाती है, एक कर्ता भाव, एक मन में ऐसी और भावनाएं भी जो खुद को हमें हमारी नजर में विशेष बना देती हैं, एक सर्वश्रेष्ठ बना देती हैं, तो क्या हम ऐसी चीजों को छोड़ भी पा रहे हैं कि ये चीजें जो हैं वाकई में उसका त्याग करना है, ना कि उन चीजों का जो है तक नहीं। तो कैसे फिर एक बात वही आ जाती है कि एक शायर ने भी बखूबी लिखा कि दुख ये नहीं कि अंधेरे से सुलह कर ली हमने, मलाल ये है कि सुबह की अब तलब भी नहीं। तो कैसे एक इतने समय से ये आत्मा भी जहाँ शरीर बदल बदल के एक रूप अंधेरे का, ये भ्रमों में जीने का, या फिर अगर इस जन्म की भी बात करें, कैसे एक हर समय परिवार समाज इत्यादि जो जो भरम भुलेखे बोलते गए, एक सच्चाई ढूंढने का भी इस मन को एक रुझाव नहीं आया कि क्या हर कोई जो कह रहा है वो अंधाधुंध बात माननी है, या कोई सच्चाई के लिए ये जिज्ञासा, ये क्यूरियोसिटी रखनी है। और वहीं एक जो बात हम चाहे मैथोलॉजी भी कह लें या फिर एक भगवान कृष्ण की भी बात करें, तो जहाँ वो जिज्ञासु भक्त की भी अवस्था है, तो कैसे वो जिज्ञासा तो होगी तो ही फिर आगे वो ज्ञानी भक्त बन सकेंगे। तो कैसे अगर जिज्ञासा हम सच्चाई की रखेंगे ही नहीं, एक झूठे जीवन को ही सच मानते चले जाएंगे, एक अस्थिरता को ही एक स्थिर मान लेंगे, तो फिर एक हम खुद कहाँ टिक पाएंगे। इस
परमात्मा को जान के जहाँ इसमें टिकना था। जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार साथ संगत जी दास आशा करता है माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे व स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी अरदास आप सभी के बीच में अवतार वाणी का कुछ शब्द रखने वाला है। साथ संगत जी निरंकार है एक ही सबका या कोई दो चार नहीं, तपी तपीश्वर देख सके ना पाए सार नहीं। साथ संगत जी एक ही ईश्वर हंस रहा है फूलों कली उपवन में। साथ संगत जी निरंकार है जल थल महल और रमा है कण कण में। कर कर यत्न हजारों देखे पर्यावश में आया ना। कहे अवतार गुरु ने जब तक पर्दा दूर हटाया ना। निरंकार प्रभु है एक ही केवल सत्य है केवल इसका ना। पूरे गुरु से मांग के रहमत केवल उसका कर ले जा। साथ संगत जी सदा सत्य और पावन है या पहले था और अब भी है। कही अवतार एक ही सत्य है कल भी रहेगा अब भी है। बेअंत है रचना इसकी विस्तार का कोई अंत नहीं। पार का इसके अंत नहीं कोई आर का इसके अंत नहीं। कोटि कोटि घर बार है इसके लाख करोड़ों इसके नाम। सोच समझ जहां पहुंच ना पाए अनगिनत है इसके दाम। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी किसी समय भी करना सुमिरन इससे ना कुछ बंधन है। रूप हो कोई ढंग हो कोई सुमिरन तो बस सुमिरन है। सुमिरन के बिन ये मन हरदम भटकेगा भटकाएगा। भटकन छूटेगी इसकी जब सुमिरन में लग जाएगा। सुख दुख से ऊपर उठ जाए आनंद में हो वास सदा। सुमिरन करने से हृदय में संग संग सोच विशाल बनो। कहे हरदेव सुमिरन से ही भक्तों जैसी चाल बने। साथ संगत जी ये मन सुमिरन कर ले सुमिरन ही जीवन का आधार है। सुमिरन करने वाला जनी भव से होता पार है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साथ संगत जी जैसे जल में मछली ऐसे निरंकार में वास तेरा। इसका हो एहसास तुझे और डोले ना विश्वास तेरा। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी पल पल में तू भयभीत तो होगा हरि को जो विरसाएगा। हरि का सुमिरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। साथ संगत जी तेरी रक्षा करने वाला अंग संग ये निरंकार है। इसका ही सहारा तूने लेना बारंबार है। कहे हरदेव तन मन जीवन सब मालिक को अर्पण हो। गुरु के दर पर आने वाला गुरसिक जब बन जाता है। साथ संगत जी
गुरसिक की जो मर्यादा है दिल से उसे निभाता है, सदा बसाए रखता अपने मन में गुरु का प्यार है। सच्चे दिल से है गुरसिक का वो करता सत्कार है। साध संगत जी, गुरु का भय भी दिल में रखता संतों से भी डरता है। गुरु के संग ना संग, गुरु के संग संग गुरसिकों से जिसे निभाना आता है। कहे हरदेव की ऐसे जन ही गुरसिक का पद पाता है। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी। ए मन मेरे सुमिरन कर ले, सुमिरन से सुख आएगा। घेरेंगे ना संकट तुझको, भव सागर तर जाएगा। दम दम पल पल छीन नाम कौन, जो जन करता अमृत पान है। ऐसे जन को जग में साधु मिलता जीवन दान है। सुमिरन व औषधि है इसको नित नित जो अपनाएगा। आदि व्याधि के सब रोगों से रोगी मुक्ति पाएगा। साध संगत जी, सुमिरन से जब इन सांसों की जुड़ जाती है हर तार है। साध संगत जी, अनहद का सुमिरन भी साधो अनहद ही कहलाता है। कहे हृदय वीरता कोई श्वास न एक गवाना है। भक्त ही भगवान के आगे करता है अरदास सदा, तुझ पर ही विश्वास टिका रहे एहसास सदा। साध संगत जी, मुझ मछली का तुझ सागर से नाता टूट पाए ना। हे ईश्वर जो तुझे बुलाए ओ पल हरगिज आए ना। आनंद के सागर तुझ में ही गोते नित्य लगाऊं मैं। परमानंद की धार बहे या मन शीतल कर पाऊं मैं। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी। दान निरंकार जी, सबर शुक्र संतोष के गहने पहन के शोभा पाता है। बाल ना बांका होने देता पत रखता भगवान है। और प्रभु की भक्त है लेता हर रंग में हर हाल में। कही हरदेव भगत ना फंसता कभी जगत जंजाल में। एक पते की बात है इस पर देना ध्यान जरूरी है। बेमुख जो हो गया गुरु से उससे रखनी दूरी है। भव से पार लगाने को ही एक नया गुरु चलाता है। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी। दान निरंकार जी। साध संगत जी,